हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 10th लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल के बोर्ड के क्वेश्चन लेके आते हुए आज मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, दो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ और बिल्कुल उसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं आज आप लोगों को दूंगा, वो आप लोगों का होमवर्क है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, फिर दूसरे क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। प्लीज एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? द टू डिजिट नंबर विच बिकम्स 5/6 of itself when its digits are reversed, the difference in the digits of the number being 1 then the two digit numbers is। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन, बच्चों को दिक्कत होती है। और ये बच्चों एक बार और मैं बता दूं कि 2025 टर्म 1, 2022 में क्या होता था कि दो बार एग्जाम हुए थे, टर्म 1 के एक टर्म 2 के। तो टर्म 1 में ये चैप्टर था तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताऊं तो क्या कहा गया है। इन्होंने कहा द टू डिजिट नंबर, या कोई भी टू डिजिट नंबर हो तो जैसे ये होता है 26, ये यूनिट डिजिट होती है और ये टेंथ डिजिट होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर मैं भी कोई भी दो टू डिजिट नंबर मानूंगा तो उसके अंदर क्या करूंगा, लेट यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। ये मैंने उसके मान लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर बनेगा, जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर बनेगा, जैसे कि मैंने ये बताया ये 26 है तो ये यूनिट होता है, ये टेंस होता है। ऐसे क्या लिखते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 6, तभी तो 26 आता है। तो उसी तरीके से 10 डिजिट ये है। इसी तरीके से मेरे को इसको लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, 10y प्लस एक्स, क्योंकि 10 डिजिट है 10 से मल्टीप्लाई होगी। जैसे 2 10 डिजिट था 10 से मल्टीप्लाई होती है, 6 ऐड हो रहा था, वैसे x ऐड हो रहा है इसके अंदर। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन द्वारा पढ़ता हूँ। मैंने टू डिजिट नंबर बना लिया। द टू डिजिट नंबर विच बिकम्स 5/6 ऑफ इट सेल्फ। उन्होंने कहा ये वाला जो नंबर है टू डिजिट नंबर क्या होता है, 5/6 बन जाता है अपने आप का। अपने आप का मतलब 10y प्लस एक्स का। इसका क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है। कब बनता है, इटसेल्फ व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जब इसकी डिजिट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब है कि x इधर चल जाए और y इधर आ जाए। तो लोग कर देते हैं 10x प्लस वाई। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी हो पाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सोल्व कर देता हूँ। x की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x कह रहा हूँ सॉरी, 6 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी तो ये आ जाएगा 5 10y प्लस एक्स। 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 6 आ जाएगा इधर, 10x प्लस वाई। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 5 की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 50y। ये हो जाएगा 5x। 6 की 10 से होगी तो कितना हो जाएगा, 60x। और ये कितना हो जाएगा, 6y। और ज़्यादा मैं अगर सोल्व करता हूँ तो देखो ये 50y है 6y है, मैं ऐसा कर देता हूँ 50y, ये 6y इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और प्यारे बच्चों ये 5x है, 60x इधर लाऊंगा वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 50y में से अगर 6y जाएगा तो कितना बचता है, 44y। और 60x में से अगर 5x जाता है तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आ जाएगा 55x। 55x दोनों में कॉमन ले लेता हूँ 11 कॉमन ले लिया। 11 4 जब 44 तो ये 4y, 11 5 जब 55 5x इज इक्वल टू 0। 11 जीरो के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अपने पास जो बना 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 0, से इक्वेशन मान लूंगा मैं 1। बोलो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई? आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन बन गया हमारे पास 1। अब 1 इक्वेशन बन गया, इसके साथ दूसरी इक्वेशन भी चाहिए होगी। कहा गया द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर बीइंग 1। तो जो डिफरेंस है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिफरेंस है, तो मैंने क्या करा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 कर दिया। डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है। इसे इक्वेशन मान लेता हूं मैं 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1 और 2। अब आपके ऊपर है कि आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करें या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करें।
जो भी आपको ठीक लगता है आप उसे सोल्व करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं इसको किससे करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो ये 5x माइनस का है और ये x भी माइनस का है, लेकिन ये 5x है और ये x है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दोनों को इक्वल करता हूँ तब एलिमिनेट कर पाऊंगा, एंड सॉल्विंग विद इक्वेशन 1। तो पहले मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट, और इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर रहा हूँ, 5y माइनस 5x, 5 वन जा 5, ये इक्वेशन थी 2। अब बच्चों दोनों के साइन सेम है तो इनको अपोजिट साइन होना चाहिए तभी तो कटेंगे, तो हम करेंगे सबट्रैक्ट। इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये 5y अभी प्लस का, जब माइनस करूंगा तो माइनस का हो जाएगा, 5x माइनस का है तो जैसे माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, ये 5y प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस के 5x से प्लस का 5x चला गया, 4y और 5y, तो 5y माइनस का बढ़ा है, 4y प्लस का, तो यहाँ पे बच्चे का माइनस का y, और यहाँ पे जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, -5, माइनस से माइनस गया तो y इज इक्वल टू आ गया 5, y इज इक्वल टू 5, पुट इन इक्वेशन 2 में रख देता हूँ, चलो मैं किसी में भी रख दो, 2 में या 1 में, आंसर दोनों में आपके आ जाएगा। तो 2 क्या थी मेरे बच्चों, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 थी, y की जगह रख दूंगा 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ लिख देना कि हमने y इज इक्वल टू 5 रखा है। अब बच्चों x उधर जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 5 माइनस 1 और x, तो 5 में से 1 गया 4, तो x आ गया 4, दोनों वैल्यू निकल के उन्होंने कहा 2 डिजिट नंबर बता दो। तो जो नंबर है, मैं नंबर क्या बनाया था, ओरिजिनल नंबर क्या बनाया था मैंने, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकल के आई है मेरे पास 5, और x की वैल्यू 4, तो 10 5 जा 50, 50 में 4 ऐड होगा 54, तो जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 54, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आपको मिल सकता है, आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, और आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको डाल देना है। वो क्वेश्चन ये है, प्लीज एक बार इसको अच्छे से जूम इन करें, और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और इसका आंसर आपको डाल देना है। कल शाम को मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, तो प्लीज इसको सोल्व जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, और एक बार प्लीज को अच्छे से जूम इन कर लें कि आपको क्लियर कट नजर आ जाए। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।